कराना। ये अच्छा काम किया क्या, पहली बात। और दूसरी बात कि केरला कांग्रेस ने तो ट्वीट हटा दिया, मोदी जी ने माफी मांगी बिहार से, मांगी माफी की, डीएनए की गाली दी पूरे बिहार को। शर्म आती है? अगर मैं है तो चलो मैं साथ चलता हूं, चलते हैं, पूछते हैं कि मोदी जी माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी से माफी मंगवाने जा रहे हो, जब प्रियंका गांधी से माफी मंगवाने जा रहे हो। आज राहुल गांधी जी से बिहारी है, सुनो एक मिनट आराम आराम, वही रहो पीछे, आराम। अरे बोलो डीएनए। हाँ जी, झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उस पर वक्तव्य दे चुका है, बस यही कर। गाली देके, अरे गाली, राहुल गांधी का उत्तर भारतीय ना समझ है, गाली आपातकाल लगाने वाले वापस आओगे, आपातकाल लगा नहीं पाओगे। अब मीडिया पे चुप मत कराना, मीडिया पर बिहारियों का आवाज मत दबाना, बिहारियों की आवाज दबाने की कोशिश मत करो। बिहारी बोल रहा हूं, हम उगते डूबते तो छोड़ो, आज हमारे यहाँ जीतिया है, माँ बेटे और पूर्वजों के लिए भी पूजा कर रही है। 36 घंटे का उपवास रखी है, 14 तरकारी बना करके आज मैं भी खा के आ रहा हूँ, बच्चों को भी खिला के आ रहा हूँ। हमारे बिहार के संस्कार को इन्होंने क्या कहा, जब चन्नी जी गाली दे रहे थे, प्रियंका जी तालियां बजा रही थी, राहुल गांधी जी जाके बोले उत्तर भारतीय ना समझ होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक भी लोकसभा से हट जाते हैं, पूरे उत्तर भारतीय, पंजाब, दिल्ली, बिहार, यूपी सब ना समझ। कब तक गालियां दोगे? आज बिहार में कल फिर इन्होंने वही काम किया, पहले अपने मन से मां की गाली दिलवाई, कहा कि इसको जेल में डाल दो, यानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी तुम खड़े नहीं हुए। राइट था ही नहीं हमारा, ये बिहार की पुलिस कह रही है, इसको पता ही नहीं कुछ, बोलो कि पता ही नहीं कुछ। मेरे मन से, बिहार पुलिस, एक बात सुनो, बिहार पुलिस, अरे तुम्हारे मन से तो देश के प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली, कांग्रेस की विधवा बोला प्रधानमंत्री ने। नहीं, कांग्रेस की विधवा, वो विधवा घोटाले का था, वो विधवा घोटाले का था। एक झूठ 10 साल से बोला जा रहा है। विधवा, पहले बच्चों को मारा गया, वो बच्चियां जिनका जन्म नहीं हुआ उनका जन्म कराया गया, उनको विधवा दिखा करके, और फिर विधवा पेंशन घोटाला किया इन्होंने, तब कहा था कि कांग्रेस करता है। झूठ बोला जा रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की जो विधवा बोला, अरे नहीं ढकेगा, ऐसे करके चिल्ला के नहीं, कितना भी जोर से हमारे घोटाले। देखिए, ये जब बार बार बात करते हैं ना, ये गाली मैं जो बोल रहा हूं कि जो मंच पे इनके पप्पू यादव जो कि पार्लियामेंट मेंबर हैं, राहुल गांधी के बिना परमिशन से मंच पे नहीं चढ़ सकते हैं, तो कोई व्यक्ति कैसे बिना आपके इंडोर्समेंट के कैसे मंच पे चढ़ जाएगा? जाहिर सी बात है कि जो शब्द बोला गया, मैं कह रहा हूं जो भी हो, आप कम से कम जो शब्द वहां बोला कि यहां बोल के दिखा सकते हो, आपकी आत्मा में इतनी क्षमता है, लेकिन आप कांग्रेसी हो, आपकी क्षमता है, इनकी आत्मा में क्षमता है, वो शब्द फिर बोलेंगे, ओबीसी समाज के व्यक्ति को फिर गाली देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को फिर गाली देंगे। इनकी आदत, इनकी आत्मा में नफरत भरी है कि इतने डिप्रेस हो गए ये लोग, हमेशा एक मुद्दा लेके आते, सारे मुद्दे फेल हो जाते, फिर उसके बाद डिप्रेशन में गाली। मैं आ जाऊंगा, आ जाऊं। क्या नाम है बाबू? वैभव जी, कहां से आए? मैं बनारस से हूँ। मैं आ जाऊंगा। बहुत बरस हुए डिबेट करते हुए, बस डिबेट का एक चीज है, कोई भी कर सकता है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब ज्यादा कोई चिल्लाने लगे तो अगले वाले को बिल्कुल आपा नहीं खोना चाहिए। जो चिल्ला रहा है वो तो आपा खो ही चुका है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से आपा खो चुका है। अगले को बिल्कुल संयंत्र, ये मेरे पास कुछ थोड़ी थोड़ी कैप्सूल हैं जो मैं देता रहता हूं, बताता रहता हूं। आपा मत खोना बिल्कुल, कब कहां कैसे उपयोग करना है मंच का, ये बहुत बढ़िया बात है। जी भैया बोलो, क्या नाम है आपका? वैभव पाठक। वैभव पाठक जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि एसएससी जैसे इतने बड़े एग्जाम में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, लगातार टीचर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग इस पर क्यों बात नहीं करते? आप हमेशा धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। मैं कहता हूं, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगा नींद हराम। राइट। देखिए, ऐसा है कि अब जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, सरकार उस पर क्या मुझे कहना चाहिए, एक मिनट ध्यान से सुन लीजिए। सरकार जो एसएससी की बातें हैं कि एसएससी में एग्जाम हुआ, वो ऐसा हुआ, देखिए आज भी बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, आज भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, आज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे आपके राजस्थान के अंदर इतने ज्यादा पेपर लीक हुए थे, सबसे ज्यादा पेपर लीक इनकी सरकार में राजस्थान में लीक हुए थे। समाजवादी पार्टी में सपा की सरकार में होती थी, एक ही जाति के लोगों को पता चलता है, पीसीएस उठा के भर दिया। अब आई मेरी डिबेट।
अब आई डिबेट मेरी। इन्होंने कहा सवाल तुम्हारा बिल्कुल बढ़िया था, दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त सवाल। इन्होंने जवाब देना शुरू किया। इन्होंने कहा कि पुराना पर्चा क्यों फाड़ रहे हो? तो भैया तुमसे मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने सवाल ये पूछा था तुमसे, चरणजीत जी ने गाली दी, स्टालिन जी ने गाली दी, रेवंत रेड्डी ने बिहार को गाली दी, तुमने पुराना पर्चा क्यों फाड़ा? तुमने कमाल है। अब ये है मीडिया। सामने खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो। अब दूसरा सवाल कांग्रेस की मैं जवाब बकवास मत करिए इधर आई। मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि राजस्थान में आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, पेपर लीक हुआ, उसने कहा कि इस्तीफा ले देंगे, आपने क्या किया था? उसका नतीजा क्या निकला ये भी बताइए। एफआईआर भी हुई थी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक कहीं ना होना चाहिए। राजस्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजस्थान में वह नहीं हुआ। लेकिन देखिए, एसएससी को लेकर एक छोटा सा मैं पंक्ति रखूंगा कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर एसएससी की परीक्षा हो गई और परीक्षा होने के बाद कोई टीचर व्याख्या नहीं कर सकता उसके प्रश्नों के ऊपर, अगर कोई टीचर ऑनलाइन अगर व्याख्या करेगा उन प्रश्नों के ऊपर तो उसके ऊपर करोड़ों में जुर्माना लगाया जाएगा। अरे उसको आप गिरफ्तार कर लीजिएगा। भाई ऐसा क्या है? इधर आइए ना। हाँ। पारदर्शिता की स्थिति होनी चाहिए इस देश में। और मैं ये मानूंगा, देखिए गाली की बात उठी है, कांग्रेस के अगर नेताओं की बात उठी तो मैं तो वर्तमान में रहूंगा सर। आपने वर्तमान की बात कही है, मैं वर्तमान में कहूंगा कि हम लोगों ने महाराष्ट्र में डबल इंजन के सरकार को देखा है। वहां पे जिस तरह से चुन कर हिंदी भाषियों के ऊपर, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग थे, राजस्थान के लोग थे, बिहार के लोग थे, उनको वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा था कि आप जबरन मराठी बोलिए। तो इस मामले को भी देखना पड़ेगा। और मैं दोनों सवाल लिए आपके, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन बिल्कुल एजुकेशन पे बोलेंगे। सवाल मैं आऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा, अभिषेक आ जाऊंगा। लेकिन आपने जब मैंने सवाल रखा था तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि कहां गए थे, वो तो शायद इंडिया में है। वो व्यंग्य कर रहे थे, सोच रहे थे व्यंग्य में हास्य उत्पन्न होगा या व्यंग्य में कुछ तीखी मुद्राएं आएंगी। मैं ये जानना चाहता हूं, सवाल सब यहां सारे लोगों के सामने पूछ रहा हूं कि कौन प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर में रहे जिन्होंने विजिट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर मणिपुर, वो जानना इन्होंने सवाल पूछा था, मैं जानना चाहता हूं। जी, आप 1947 से लेकर 2025 तक किस प्रधानमंत्री, किस पार्टी के शासन में नग्न परेड करवाई गई? अगर है सुनो मेरे भाई, तुम्हारा एसएससी के सवाल का जवाब तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वर्तमान के सवालों का जवाब नहीं आ सकता। इसे कहते हैं धूर्तता।